नमस्कार दोस्तों, केएस मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे। एक मामला आया है इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ पर एक फौजी जवान जो बिहार से संबंध रखता है और मामला एक शादी का है, वो परेशान है। उसका नाम है अरमान। आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मामला क्या है, मुद्दा इस बात का कि मामला क्या है। ये मामला यह है, एक आर्मी में एक जवान है, उसकी फेसबुक या किसी भी माध्यम से एक लड़की से अफेयर हुआ और अफेयर भी शायद थोड़े समय तक चला होगा। और मैं थोड़ा सा ना सिलसिलेवार आपको बताऊंगा क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि कई मतलब जो बिगड़ चुका मामला, बिगड़ने के बाद के ये सारे जो तथ्य हमारे पास हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम बात करेंगे तथ्यों पर आधारित करेंगे, फिगर एंड फैक्ट पर बात करेंगे। हमारा चैनल इस बात के लिए बिल्कुल पूरा ध्यान देता है इस बात का कि फिगर एंड फैक्ट पर बात की जाती है। मामला ये पहले से शुरू है, जाने कब से है वो हमें नहीं पता। लेकिन इनकी जो एंगेजमेंट हुई थी, जो लव अफेयर जो चला था, उसके बाद एंगेजमेंट जो हुई थी, ये हुई थी 11/5/2023 को, 11/5 लोगों के सामने। यहां तक कि ये मामला है चरोड़ गांव का, गंगत के नजदीक ये पड़ता है। शायद ये रप्पड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। उसमें ये चरोड़ गांव का ये मामला है। 11/5/2023 को इनकी एंगेजमेंट हुई थी सभी लोगों के सामने। अब यह मामला इतना बिगड़ चुका है कि जो लड़की है वो अब घर पर बैठ गई है। लड़के के कई आरोप है कि उनके माता पिता ने उसको यहाँ पर यूं समझ ले कि बंधुआ बनाकर रखा हुआ है। वो मामला एक अलग से है, विषय अलग से है। लेकिन मामला ये अटपटा शादी का भी नहीं है। 11 मई 2023 में एंगेजमेंट होती है और इनकी 5/6/2024 को विधिवत रूप से कोर्ट मैरिज होती है पठानकोट में। जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट उसके हैं हमारे पास। 6/5/2024 को जब शादी होती है तो वहीं से मामला एक सोची समझी साजिश के तहत ये फंसाया गया। लड़के का आरोप है कि लगभग मेरे से 20 से 25 लाख रुपए इन्होंने लूट ली है। मामला उस बात का है। ये शादी का मामला एक अलग से विषय है, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत, यानी कि पूरे परिवार ने, जो लड़के ने आरोप लगाया है कि पूरे परिवार ने मिलकर मेरे साथ साजिश की है, वो शादी तक मेरे को पहुंचाया है और लगभग 25 से 30 लाख रुपया इनसे उगाही कर ली है। अब ये मामला 5/6/2024 को कोर्ट में मैरिज होती है। फिर इनका बिगाड़ शुरू हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ शुरू होती है। फिर उसी बिगाड़ के तहत यानी कि लड़की यहाँ चली आती है। हरियाणा में लड़के ने एफआईआर कराई 19/10/2024 को कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ये धोखे के बारे में वो विस्तार से कानून जाने वो जाने, लेकिन हमारे पास वो है हमारे पास कि एफआईआर क्या हुई क्या नहीं। और 26/10/2024 को हरियाणा पुलिस हिमाचल में आती है इस विषय पर बात करने के लिए। तो वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे, लड़की की मां ने कबूल किया है। अब मामला देखो क्या अटपटा है। कबूल किया है कि जो भी पैसे लड़की के खाते में लड़के ने डाले हैं, मैं वो देने को तैयार हूं। हाँ, अगर लड़की अपनी मर्जी से जब भाग करके किसी भी तरीके से लड़के के पास चली जाएगी तो मैं ये पैसे नहीं दूंगी। अगर लड़की को हम नहीं भेजते हैं या लड़की नहीं जाती है, तब ये पैसे की जिम्मेवारी मेरी है। वहीं दूसरी तरफ एक आपसी भाईचारे का फैसला हुआ था। मामला यहां है, एक आपसी भाईचारे का एक फैसला हुआ था 4/11/2024 को। ये बाद में हुआ, पुलिस पहले आ गई थी, ये बाद में हुआ 4/11/2024 को। वहां पर लड़की जो वहां पर जो जनरल तौर पर फैसला हुआ, जिसमें प्रधान पंचायत रप्पड़ की स्टैंप भी लगी हुई है। वो तो हम उनसे पूछेंगे, ये सारे लोगों से हम जानकारी लेंगे कि मामला क्या है, कैसे हुआ। तो उन्होंने भी अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। वहां पर इन्होंने जो फैसला किया था उसमें यह लिखा हुआ राजीनामे में कि शादी नहीं हुई है, रिंग सेरेमनी हुई है और 18,000 रुपया हमने दे दिया, वापस दे दिया। फिर जो खर्चा आया था, जो भी मामला होगा, हम डिटेल में नहीं जाना, हमको कोर्ट नहीं है, केएच मीडिया कोई अदालत नहीं है कोई फैसला सुनाए। लेकिन वहां पर कबूल ही नहीं किया इन्होंने कि शादी हुई थी। ये मामला 4/11/2024 का है। एक तरफ लड़की की माता
26/10/2024 को कबूल करती है कि शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ वही माता, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वही मां ये कबूल कर रही है कि शादी नहीं हुई। ये ऐसा अटपटा। और अगली जो बात है वो ये है, थोड़ा सा हम थोड़ा विस्तार में जाएंगे कि लड़के को यहां पर बुलाया गया था 23/12/2024 को। ये लड़के का बयान हुआ था, ये चौकी गंगत में है ना। उसमें एसपी को इसने शिकायत की थी 23/12/2024 को लगभग सुबह 11 बजे। और लड़के को चौकी में एसपी के कहने पर, यानी कि इसमें यूं लड़के ने जो आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस चौकी है वहां के अधिकारी भी उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब मामला दूसरी तरफ जाता है। 23/12/2024 को ही लगभग 5 बजे लड़के को बुलाया जाता है और लड़की पक्ष को भी वहां पर बुलाया जाता है। वहां पर इनका कोई बातचीत होती है। बातचीत के तहत ही लड़की ने, यानी कि जो लड़के ने आरोप लगाया, अभी उनसे हम बात भी करवा देंगे आपकी, जो लड़के ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज के सामने लड़की ने उसको 2 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। शायद ये भी सोची समझी साजिश हो। लेकिन 23/12/2024 को एक मामला और आता है कि जब ये बातचीत होती है तो शाम को इन्होंने जो आरोप लगाया है कि मारपीट हुई है इसके साथ। हाँ, ये है। उसके बाद ये मारपीट होती है इसके साथ, और मारपीट करने वाले कौन है ये भी हमारे पास है, डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं हमें ये बात करने में। चमन सिंह सन ऑफ रतन सिंह, निवासी यही है, रुणा है या चरोड़ है, यहीं के हैं। अजय सिंह सन ऑफ करम सिंह, इन्होंने 23 की शाम को मारपीट की और वो फोटो भी हमारे पास है जो मारपीट की है। तो वही लड़का जब मारपीट होकर के वहां पर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने को जाता है तो डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया, जो नूरपुर पुलिस को फोन किया था कि यहाँ पर कोई मारपीट हुई है, वो लड़का कोई आया। तो वहां से पुलिस थाना नूरपुर ने 2 कोई कांस्टेबल या लेडीज महिला कोई भी भेजे होंगे वहां पर अधिकारी, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है चैनल वालों को। लेकिन पुलिस वहां पर गई और उसकी वहां पर मेडिकल करवाया, पुलिस के सामने उसका मेडिकल हुआ है जिसमें मारपीट चमन और अजय, जो एफआईआर भी है, ये ऑनलाइन उसने फिर एफआईआर हुई थी, ऑनलाइन हुई थी ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे अरमान जी हैं। अरमान जी आइए जरा, अपने खुद थोड़ी सी बातें, इनकी रिकॉर्डिंग हमने पूरी की हुई है लेकिन छोटी सी बातें, ये मारपीट वाला मामला क्या है, थोड़ा सा ये कब हुआ था और कैसे हुआ था ये? जैसे हमने पहले चौकी में, पहले आपका नाम क्या है, आप करते क्या? मेरा नाम अरमान सिंह राजपूत है, मैं भारतीय सेना में सेवारत हूँ 2014 से। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। अभी जब मैं एसपी ऑफिस में एक कंप्लेन दिया था, जो एसपी ऑफिस साहब गंगा चौकी में मुझे बाय हैंड दिया, उसके बाद मैंने 5 बजे करीब एसपी ऑफिस गंगा चौकी में हमने गया। उसके बाद उनके फैमिली वाले को बुलाया, हमने उनको सारे कागज़ वगैरह ऐसे दिखा रहे थे। उसकी माँ ने उसको उसकाया और खूरी ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। मैंने बोला सर आपके सामने, मुझे एक फ़ौज का जवान हूँ, मुझे आपके सामने थप्पड़ मारा। ऐसा ही बोला, इसीलिए तुझे मैं माना कर रहा था मत आओ। उसके बाद हमने सारे बयान वगैरह लिख लिए। उसके बाद वहाँ से पहले लड़की वाले निकल गए, उसके बाद मैं बाद में वहाँ से निकला तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप अभी बन रहा है, वहीं पे मुझे अजय सिंह और चमन सिंह दोनों ने मुझे एक हाथ पकड़ के मुझे मारा। बोला अगर दोबारा हिमाचल आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अच्छा, ये वाली बातें हुई थी। अच्छा चलो, बाकी रिकॉर्डिंग इनकी है, हम वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी अपने दर्शकों को दिखा देंगे जो इन्होंने बयान दिया है। समय कम है, लोगों के पास भी समय कम होता है। लेकिन मामला अरमान जी, आप चाहते क्या हो, ये मामला क्या है? आपके साथ कोई सोची समझी साजिश के तहत कोई लूट खसोट हुई है, या फिर ये लड़की को क्यों नहीं भेज रहे हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दो। लड़की की ये पूरे साजिश थे मुझसे 25 लाख रुपए लेने की और मुझे गुमराह वगैरह करके, और इनमें अजय सिंह, चमन सिंह, इनको भी मुझे साजिश लग रहा है कि मेरा पैसा इन लोगों ने भी खाया हुआ है। यानी कि आपका आरोप है कि जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है उन्होंने भी साथ मिली भगत करके आपके साथ पैसा वो खाया है, ये आपको लगता है? अब मान के चले अगर वो लड़की आपके साथ चले जाती है तो आप ले जाने को तैयार हो? मान के चले अगर वो आज खुशी से जाने के लिए तैयार है तो मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा अगर नहीं जाएगी तो मैं जोर जबरदस्ती करने के लिए रेडी नहीं हूँ। रेडी नहीं है? नहीं तो अन्यथा मैं जो हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन माना हुआ, अन्यथा मैं पैसा दे दे। यानी कि अरमान का ये कहना है, जो मामला जो लगता है कि ये बाहर से थे, अदर स्टेट से थे, ये हिंदुस्तान एक है दोस्त, हर नागरिक देश के जवान है। ये हो सकता है फेर होता है,
प्यार करना कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहां पर अगर ये प्यार का मामला है और एक और है, वो क्या नाम है जिन्होंने आप पर आरोप लगाया था कि ये लव जिहाद का मामला है? अजय की वाइफ है सुनीता देवी। सुनीता देवी अजय की वाइफ है, और बोलते हैं कि सारे उन्होंने आरोप लगाया था आप पर कि लव जिहाद का मामला है। लेकिन जो सबूत है ये राजपूत फैमिली से है, जो इन्होंने अपने सबूत दिए राजपूत फैमिली का, यानी कि कोई और ही रंग दिया जा रहा है इसको, यानी कि लूट खसूट का भी मामला नजर आ रहा है इसमें। बाकी वो जांच का विषय है, वो जाने जब कानून जाने, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी हमने अपने चैनल के माध्यम से जो बातें की हैं उसके हमारे पास सबूत है। कोई ये नहीं कह सकता, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो जांच का विषय है, कोई करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। उसके लिए अगर वो कहें कि हमारी आवाज नहीं है, फोरेंसिक लैब में अगर वो जांच करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। अगर वो होगा तो उसमें हम अपने शब्द, हम गुनाहगार होंगे कि अगर वो शब्द उनकी आवाज नहीं होगी। ये सोची समझी शायद दोस्तों, ये देश एक है, ये हिंदुस्तान है, हर नागरिक को अधिकार है। शादियां भी होती हैं 10-10 स्टेट पार जाके होती हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। अगर शादी मिलकर के करवाई है, ये तो यूं मामला लगता है, जो हमारे पास फिगर एंड फैक्ट आए हैं, यूं मामला यूं लग रहा है कि ये जो पीछे भी आया था सोशल मीडिया में कि एक से शादी, फिर दूसरे से शादी, फिर तीसरे से शादी, कहीं मामला ये ना हो। अब मुद्दा ये है कि हिमाचल का कानून, हिमाचल की पुलिस कितना साथ देती है, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे गंभीर आरोप है, एफआईआर तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हिमाचल पुलिस पर भी शायद ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि हिमाचल पुलिस कर क्या रही है। ये हमारी हिमाचल पुलिस बहुत अच्छी है, पूरा साथ देती है। इनका कहना है कि एसपी महोदय पूरा सहयोग कर रहे हैं, एडिशनल एसपी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इनका जो आरोप है कि गंगत के प्रभारी जो भी हैं यहाँ पर इंचार्ज, शायद वो नहीं सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि वो भी कोई शायद उनको पूरी जानकारी शायद ना हो, वो भी डॉक्यूमेंट देख लें, डॉक्यूमेंट के आधार पर ही ये कार्रवाई करें और तुरंत इनको न्याय मिलना चाहिए। आगे की जो चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से बाकी जो होगा कि वो प्रधान भी अपनी अगर स्टेटमेंट देना चाहे, कोई भी अपनी स्टेटमेंट देना, हमारा चैनल खुला है, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, वो जब मर्जी चाहे अपना पक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल केएच मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारा।